हमारे यहाँ आज विनोद परमार सर आने वाले थे, मगर राजस्थान में बहुत तेज बारिश और मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। इसलिए संगठन ने मुझे ये जिम्मेदारी दिया कि हमारे झारखंड के विद्यार्थी मोर्चा और सहयोगी संगठन के भाई बहन 5वां राज्य अधिवेशन अनुष्ठित कर रहे चतरा जिला में, और आप उनके पास जाइए, पहुंचिए और उनका उत्साह बढ़ाइए। और इसी प्रस्ताव को संगठन का रखते हुए मैं आपके पास यहाँ पहुँचा हूँ। लंबा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आप लोगों का पेशेंस मुझे टेस्ट नहीं करना है। लगभग 10 बजे से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, ध्यानपूर्वक सभी वक्ताओं को सुन रहे हैं। तो सभी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और सहयोगी संगठनों के सभी झारखंड साथियों को मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस 5वां राज्य अधिवेशन इतना बेहतरीन तरीके से यहाँ ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और जो श्रोतागण है उनको भी खास करके धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे पेशेंसफुली इस विचार को सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बारिश हो रहा है तो लंबा बातें मैं नहीं करूंगा। साथियों, देश में 1950 के बाद हमें शिक्षा का अधिकार मिला आर्टिकल 21A के अनुसार, मगर आर्टिकल 21A के अनुसार जो शिक्षा का अधिकार आज के डेट में मिला है, 29 जुलाई 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुआ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 34 साल के बाद भारत में लागू हो रहा है, बदला जा रहा है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारा जो बहुजन समाज के जो स्टूडेंट्स यूथ हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जो भाई बहन हैं, तो हमारा जो शिक्षा का व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करने का कार्यक्रम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से होने जा रहा है। साथियों, जब कोविड का समय था तब न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत में लागू किया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो प्रतिनिधित्व व्यवस्था है, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, शिक्षा में हमें रिजर्वेशन का अधिकार मिला। इस रिजर्वेशन सिस्टम को बंद करने का, हटा देने का षड्यंत्र इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। हमारे जो विद्यार्थी भाई लोग जब बाहर जाते हैं, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं, मेस में रहकर पढ़ाई करते हैं, इस हॉस्टल में, मेस में ना रहकर पढ़ाई करें, इसके लिए व्यवस्था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। कोई भी प्रकार का जिक्र नहीं है। साथियों, बाहर से 1000 से ज्यादा कंपनी भारत में आने वाला है और जितना भी गवर्नमेंट संस्थान है उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और सारे गवर्नमेंट संस्थान, जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है, कॉलेजेस है, उसको वो प्राइवेटाइज करेगा। और प्राइवेटाइजेशन के द्वारा हम सबको पता है कि हमारा हक अधिकार खत्म हो गया है, और प्राइवेटाइजेशन करके सारे जो गवर्नमेंट संस्थान है उसको बंद करने का षड्यंत्र है। साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाया जाएगा। आपका जो यहाँ का आंचलिक भाषा है, उसी आंचलिक भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आपको यह सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आंचलिक भाषा में हम लोग पढ़ाई करते हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल छोड़ो, दूसरे राज्य के जो यूनिवर्सिटी हैं वहां पे जाके अगर पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, क्या हम पढ़ पाएंगे? क्योंकि इंग्लिश का नॉलेज हमारे पास नहीं होगा, आंचलिक भाषा में पढ़े होंगे। और हम सबको पता है कि जितना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जितने भी नेशनल यूनिवर्सिटी है, उनका बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश में है। हमको सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये षड्यंत्र है कि आने वाले समय में आप जो भाई बहन बैठे हुए हैं, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में ना जाए, ये षड्यंत्र 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से चल रहा है। तो इस षड्यंत्र को हम सबको जानना और समझना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है इस षड्यंत्र को हम आंख के सामने अभी ना देख पाए, मगर आने वाले समय में जब आप लोग बड़े होंगे, जब आपके भाई बहन स्कूल कॉलेज में आएंगे, ये पॉलिसी धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन होगा। और अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लगभग 60% से ज्यादा जो गर्ल्स लोग हैं, और यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स लोग उपस्थित हैं, 60% से ज्यादा गर्ल्स लोग 10वीं के बाद स्कूल ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं। कोई भी गर्ल्स लोगों का कैसे ज्यादा अच्छा शिक्षा किया जाएगा, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिक्र नहीं है। ये लोग बड़े बड़े स्टेज लगाते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी बड़े बड़े स्टेज में जाके भाषण करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाने का कोई भी सिद्धांत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है, जिक्र ही नहीं है।
तो साथियों, अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आधुनिक मनुस्मृति है, क्योंकि मनुस्मृति में हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, रोजगार का अधिकार नहीं था, अस्त्र शस्त्र चलाने का अधिकार नहीं था। प्रेजेंटली ये आधुनिक मनुस्मृति के नाम पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया गया है। और अभी का जो हमारा मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, वो ओडिशा से ही आता है। वो धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी से है, मैं भी ओबीसी से हूँ, मगर धर्मेंद्र प्रधान 3 साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, शिक्षा के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। अभी नीट का एग्जाम में स्कैम हुआ, धांधली हुआ, लगभग 67 लोगों ने टॉप हासिल किया। हर साल 2-3 लोग ही टॉप करते थे, इस साल नीट में 67 लोगों ने टॉप किया। इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं हुआ। राष्ट्रीय स्तर में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में हम लोगों ने नीट स्कैम के बारे में उजागर करने का कार्यक्रम किया, लोगों को जागरूक किया। और जागृति के बाद भी ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है ये नीट के बारे में एक लाइन भी नहीं बोल रहे। हमारे जो स्टूडेंट्स यूथ है सालों भर घंटे 12 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, वो लोग सामान्य पेपर लीक करके हमारा भविष्य को अंधकारमय करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टेज से हमारे महापुरुषों को ज्ञान लेते हुए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए, मगर आप जान के आश्चर्य हो गए, एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है प्रत्येक दिन 38 स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं। और उसका कारण क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमें मिला, रोजगार का अधिकार आज के डेट में डिसॉल्व कर दिया गया है। प्रत्येक दिन 38 बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं। ये हमारे SC ST OBC के ही हैं। इसके साथ ही जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, उस यूनिवर्सिटी से हमारे बहुजन समाज के ही SC ST OBC लोग लास्ट 5 साल में लगभग 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं ड्रॉप आउट किए हैं। अभी मैं रिसेंट रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं, टॉप 100 कॉलेजेस में भारत का एक भी कॉलेज नहीं है। 149 पोजीशन में IIT बॉम्बे है। इसका मतलब भारत का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे अभी के हिसाब से। परसों का रिपोर्ट है IIT बॉम्बे में जो प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि IIT बॉम्बे का हम सबको पता है कि जो भी वहां पे पढ़ाई करने जाता है जेई का एडवांस मेन क्लियर करके जाता है, और वहां पढ़ाई करने के बाद 10 लाख 15 लाख 20 लाख का नौकरी तय रहता है। वही कॉलेज में इस साल प्लेसमेंट मात्र 4 लाख 3 लाख का हुआ है। तो सोचिए IIT बॉम्बे का अगर ये हाल है तो हमारा जो आंचलिक प्राइवेट अनुष्ठान है, जो छोटे मोटे अनुष्ठान है, उनका क्या हालत होगा। तो इस देश में पॉलिसी बना के हमारा हक अधिकार को वंचित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए हम सबको सामाजिक शिक्षा लेने का बहुत जरूरत है, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वी ऑल आर एकेडमिकली क्वालिफाइड। आप 10th का पढ़ाई कर रहे हो, आप 12th का पढ़ाई कर रहे हो, आप डिप्लोमा का पढ़ाई कर रहे हो, आप बीटेक का पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वही सर्टिफिकेट लेके जाओगे आपको नौकरी मिलेगा। वी ऑल आर एकेडमिकली क्वालिफाइड। मगर सामाजिक क्षेत्र में हमारे जितने भी महापुरुषों का फोटो यहाँ पे लगा है, ना ज्योतिराव फुले के बारे में कोई जानता है, कोई भी सिलेबस में उनके जिक्र नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में जिक्र नहीं है, सावित्रीबाई फुले के बारे में जिक्र नहीं है, बिरसा मुंडा के बारे में जिक्र नहीं है। मगर जिक्र किसका है? महात्मा गांधी का है, जवाहरलाल नेहरू का है। हम सब पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, और एग्जाम भी देते हैं। मगर हमारे जो तमाम महापुरुष हैं जिन्होंने अपना हमारे हक अधिकार के लिए अपना जिंदगी लगाया, उनके बारे में एक भी लाइन लिखा गया नहीं है। क्योंकि अगर लिखाया जाता आज हमें ये स्टेज लगाना नहीं पड़ता, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता। आप लोग स्कूल में रहकर ही हमारे तमाम महापुरुषों के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम सब एकेडमिकली क्वालिफाइड है, सोशली बैकवर्ड है। राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके जो सहयोगी संगठनाओं हैं और हमारा जो मदर विंग है वामसेप, ये राष्ट्रीय स्तर पे हमें सोशली एजुकेट करने का कार्यक्रम कर रहा है। क्योंकि हम लोग सामाजिक स्तर पे बैकवर्ड है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे हमारे विरोध में क्या षड्यंत्र चल रहा है इसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है।
तो साथियों, आज के डेट में जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो 3.5% लोग हैं, वो सरकार पे आज बैठे हुए हैं और ऐसी रूम में बैठ के ये पॉलिसी निर्माण कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, हमारा रोजगार व्यवस्था कैसा होना चाहिए। ये जो 3.5% लोग हैं, 5 नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी बना के ऐसी रूम में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। और ये कैसे चुन के जा रहे हैं? अभी एक मशीन यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा ये लोग षड्यंत्र पूर्वक, हमारा संख्या ज्यादा होते बावजूद ये 3.5% लोग संसद में चुन के जा रहे हैं और वहां पे बैठ के हमारे विरोध में पॉलिसी निर्माण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये षड्यंत्र को हमें समझना, जानना और लोगों को समझाने का जरूरत है। इसीलिए आज का यह अधिवेशन लगा है और इसमें 5 विषय लगा गया है डिस्कशन के लिए। तो हमारा शिक्षा व्यवस्था आज के डेट में डिजोल्व हो गया, नौकरी व्यवस्था डिजोल्व हो गया। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वहां पे पेपर लीक करके हमारा भविष्य को अंधकारमय करने का कार्यक्रम चल रहा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुआ है, जो जिसमें से लगभग 1.5 करोड़ रोजगार हैम्पर हुआ है। 1.5 करोड़ रोजगार मतलब मिनिमम 20 करोड़ से 25 करोड़ लोग स्टूडेंट्स एग्जाम दिए होंगे, उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है। ये 5 साल का रिपोर्ट है। तो इसी तरह आने वाले समय में ये हमारा भविष्य को ऐसे अंधकारमय करने वाले हैं और बड़े बड़े स्टेज से भाषण देने वाले हैं कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। तो साथियों, आप सभी से ये अनुरोध है कि सोशल एजुकेशन लीजिए। आज का जो डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, ये सामाजिक एजुकेशन का हो रहा है। क्लास में जो आप लोग जाके डिस्कशन करते हो, जो परीक्षा देते हो, वो एकेडमिक एजुकेशन है। तो सोशल एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपना जिंदगी लगाया, तब जाके आज हम लोग कोट बोट सूट में यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूँ और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 10 साल से इस संगठन के साथ काम कर रहा हूँ। कॉलेज लेवल से लेकर संगठन ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का जिम्मेदारी दिया है। कैसे दिया? सोशल एजुकेशन के द्वारा। इसीलिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ये लीडरशिप मेकिंग फैक्ट्री है, ये नेतृत्व निर्माण करने का फैक्ट्री है। क्योंकि जो बामसेफ संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय लोगों का संगठन है, मगर एम्प्लॉय आंदोलन नहीं कर सकता, एम्प्लॉय एजुटेशन नहीं कर सकता, एम्प्लॉय भारत बंद नहीं कर सकता, युवा भारत बंद कर सकता है, युवा एजुटेशन कर सकता है। क्योंकि युवा को अगर पलट देंगे, अभी वायु चल रहा है, अभी हवा दे रहा है, युवा को अगर पलट देंगे वो होता है वायु। एक युवा के पास वायु रेट में हर प्रकार का व्यवस्था को परिवर्तन करने का शक्ति होता है। इसीलिए उसको खत्म करने के लिए अभी ऑनलाइन गेमिंग के द्वारा हमारे विद्यार्थी स्टूडेंट्स यूथ भाइयों को घर बैठकर करोड़पति कैसे बने, ऐसा सपना दिखाया जा रहा है। और आप जान के हैरान हो जाओगे, लास्ट 5 साल में लगभग 59,000 आप जैसे स्टूडेंट्स और यूथ लोगों ने सुसाइड किया है गेम खेल खेल के। क्योंकि गेम खेल खेल के जो आर्थिक उनके ऊपर जो बर्डन है, वो बर्डन को वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, बाध्य होकर उनको सुसाइड करना पड़ता है। 59,000 स्टूडेंट्स गेम खेल खेल के सुसाइड किए हैं। घर में बैठ बैठ के सोच रहे हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, दिन का 1 करोड़ कमाएंगे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमारे महापुरुषों ने हमें कहा पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी करो, फिर हम अपना घर परिवार संभालना, फिर आप पैसा रोजगार कर सकते हो। ये लोग सोशल मीडिया का यूज करके हमें फ्री में डाटा देते हैं, आटा नहीं देते। हमें फ्री में डाटा देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। इस डाटा से हमें घर बैठकर डाइवर्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है। तो साथियों, ये जो सारा षड्यंत्र है, इसको अगर हमें समाधान करना है तो राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठा होना होगा। क्योंकि हमारे पास जो समस्या है वो कोई आंचलिक समस्या नहीं है, वो कोई राज्य का समस्या नहीं है, वो कोई डिस्ट्रिक्ट का समस्या नहीं है, ये सारा समस्या राष्ट्रीय स्तर का है। अगर समस्या राष्ट्रीय स्तर का, समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व निर्माण करना होगा। तो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके जितने भी सहयोगी संगठन है, राष्ट्रीय स्तर पे लीडरशिप निर्माण करने का कार्यक्रम कर ले। क्योंकि हमारे समाज के पास सबसे अगर बड़ा समस्या है वो नेतृत्व करने का समस्या है। तो इस नेतृत्व करने का समस्या को खत्म करने के लिए भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और उसके सहयोगी संगठन काम कर रहे हैं। उसके बाद ये जो संगठन है, ये आंदोलन को नेक्स्ट जनरेशन में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय लोग हैं वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से लगे हुए हैं। उनका जो आंदोलन की वजह से, वामसेफ कार्यकर्ताओं की वजह से आज हम लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं। आज अगर हम लोग को स्टेज में खड़े रहने के लिए पॉसिबल होना है
तो हम सबके बीच में नेतृत्व निर्माण करना होगा। उससे क्या होगा, हमारा ये आंदोलन ये नेक्स्ट पीढ़ी में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट पीढ़ी में अगर कन्वर्ट होता है तो जो 3.5% लोगों के द्वारा जो व्यवस्था बनाया गया है, जो असमानता का व्यवस्था है, अन्य अत्याचार का व्यवस्था है, ये व्यवस्था को हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा स्टूडेंट्स लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा है। आप लोगों जैसे जो स्टूडेंट्स है, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है। भारतीय युवा मोर्चा पढ़ाई करने के बाद जब आप यंग रहते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर रहते हैं, उनको जोड़ने का कार्यक्रम कर रहा है। भारतीय बेरोजगार मोर्चा हम लोगों में से जो स्टूडेंट्स यूथ हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर पाए, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का कार्यक्रम करता है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ आदिवासी भाई बहनों में, आदिवासी स्टूडेंट्स में नेतृत्व डेवलप करने का कार्यक्रम करता है। इंडियन स्कॉलर रिसर्च एसोसिएशन वो पीएचडी भाइयों को जोड़ने का कार्यक्रम करता है, जो रिसर्च भाई लोग हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय मूल निवासी बालक बालिका संघ, जो छोटे छोटे भाई बहन हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठा करने का कार्यक्रम करता है। और ऐसे लगभग 8 यूथ स्टूडेंट्स और यूथ लोगों का संगठन राष्ट्रीय स्तर पे निर्माण किया गया है। क्योंकि हम सबको पता है, हमारा महापुरुष कह के गए हैं, अगर समस्या राष्ट्रीय स्तर का है तो समस्या का समाधान राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहिए। समस्या समाधान करने का जो प्लेटफॉर्म है, जो संगठन है, वो भी राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। जो नेतृत्व है वो भी राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। अगर होता है तभी जाके हमारा हर प्रकार का समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया, इसलिए हमें रिजर्वेशन का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, हर प्रकार का अधिकार मिला। कल चलकर अगर हमें अपना भविष्य को सेफगार्ड करना है, सुरक्षित करना है, तो राष्ट्रीय स्तर का संगठन में आना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करना पड़ेगा। ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लीडरशिप निर्माण करना पड़ेगा। अगर करते हैं तभी जाके हमारा समस्या का समाधान भी हो सकता है और हमारा समस्या के प्रति हम लोग सुरक्षित भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में हम लोग डिसाइड करेंगे इस देश में क्या होने वाला है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने हमें कहा है, जाओ अपने दीवार में लिखो मुझे इस देश का शासक बनना है, तो हम लोग रूलर बनना है। इसलिए रूलर बनने के लिए रूलर का थिंकिंग हमारे दिमाग में होना चाहिए, रूलर का सोच हमारे पास होना चाहिए। अगर रूलर का सोच हमारे दिमाग में आएगा तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे रूलर बनने का कार्यक्रम करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये खाली डिस्कशन मीटिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये रूलर बनने का प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि इस संगठन के साथ बढ़ चढ़कर साथ सहयोग कीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे संगठन निर्माण कीजिए। और जब लास्ट पॉइंट, जब हमारे पास हर प्रकार का हक अधिकार का व्यवस्था आएगा तो एक लाइन में लिखेंगे, इस देश में जितने भी मंदिर है, उसमें जितना भी पैसा है, 1 सेकंड में सारा नेशनलाइज किया जाएगा और सारा बजट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अगर मुझे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाता है, मैं आने वाले समय में ये करने वाला हूँ। साथियों, बारिश के चलते आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, अभी मैं अपना बात यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मूल निवासी। आप सभी लोग गैलरी में चले जाइए ताकि बारिश में आप लोग नहीं भीगिएगा। गैलरी में चले जाइए। साथियों, आज